हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री के। ठीक है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोलिस परीक्षण क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो बात करें मोलिस परीक्षण की कि मोलिस परीक्षण क्या होता है, तो पढ़ो इससे ये क्या होता है। कह रहा है ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। क्या बात की गई, किसका परीक्षण है ये? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए आप। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिसपे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिस परीक्षण, ये आपके एक कार्बोहाइड्रेट का क्या है? परीक्षण है। ठीक है, तो वही कहा गया, ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर, जिसमें उस ठीक है, मिलाकर कह रहा उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच में क्या बनता है? बैंगनी रंग का एक वलय बनता है। देखो क्या बात की, एकदम सिंपल बात है। देखो आपसे सिंपल बात कही गई कि आपको एक परख नली लेनी, मान लो एक परख नली है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? ग्लूकोज का जलीय विलयन लेना है। तो आपको क्या करना है? ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लेना है। आप कह रहे हैं जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का विलयन ले लेना है। ठीक है, अल्फा नेप्थॉल का विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालनी है। कुछ बूंद आपको क्या करनी है? सांद्र H2SO4 की डालनी है, जिससे आपके दो द्रवों के बीच में कैसा वलय बनता है? बैंगनी रंग का। तो आपका ये जो दो द्रव है, इनके बीच में बैंगनी रंग मतलब जो इसका घोल बनेगा वो बैंगनी रंग का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही बात की गई, यही है आपका मोलिस परीक्षण। बस आपको इतना ही लिखना होता है इस पे कि ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का वलय बनता है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी इसके पहले क्वेश्चन की कि मोलिस परीक्षण क्या होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये बात होती है मोलिस परीक्षण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो ज्विटर आयन भी देखते हैं क्या होता है। तो बात करें ज्विटर आयन, तो देखो पढ़ो थ्योरी। कह रहा एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH समूह तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। क्या बात कही गई भैया कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं? एमिनो एसिड, जिस एमिनो एसिड वे होते हैं जिसमें NH2 समूह और COOH समूह होता है। ये आपके एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता, पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, कह रहा है एमिनो एसिड क्या होते हैं? जिसमें NH2 समूह तथा COOH दोनों प्रकार के समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आप कह रहा है जो इसमें COOH समूह है, इसके कारण अम्लीय गुण होता है इस एमिनो अम्ल में, तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। ठीक है, ये बात कही। जिन एमिनो अम्लों में NH2 समूह और COOH समूह, एमिनो अम्ल में क्या होता है? NH2 समूह और COOH समूह होते हैं, जिनमें NH2 समूह और COOH समूह साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ होते हैं, उनके जलीय विलयन क्या होते हैं? लगभग उदासीन होते हैं। मतलब कहा गया जिसमें NH2 समूह और COOH समूह साथ साथ होते हैं, उनके विलयन क्या होते हैं? लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण है कि NH2 और COOH विपरीत प्रकृति के होते हैं। ये जो NH2 समूह है और COOH समूह विपरीत प्रकृति के होते हैं, मतलब दोनों के जो गुण होता है, स्वभाव होता है, वो अलग अलग होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, आप समझ सकते हो कि इसका कारण यह है कि NH2 COOH विपरीत प्रकृति के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और एक आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पे एक एमिनो एसिड लिया हुआ है, ये आपका एमिनो एसिड है। कैसे पता आपको? क्योंकि इसमें NH2 समूह और COOH समूह। अब आपसे कहा गया जब NH2 और COOH दोनों साथ साथ होते हैं तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि NH2 और COOH विपरीत प्रकृति के होते हैं। आप जब उदासीन कर देते हैं, ठीक है, उदासीन कर देते हैं और एक आंतरिक लवण बनाते हैं। देखो कैसे, ये जो आपका यहाँ पे H है, ये आपका इधर आ जाता है और यहाँ पे आपका ये जो NH3 प्लस हो जाता है और इधर जब H इधर से चला जाता है तो इधर COO माइनस हो जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस आयन बने हैं, इन्हें ही कहते हैं ज्विटर आयन। देख सकते हो एमिनो अम्लों में ये आयन होते हैं। ज्विटर आयन कैसे बना?
एमिनो एसिड था। एमिनो एसिड में क्या था, NH2 और COO समूह विपरीत प्रकृति के थे, जिसके कारण इन्होंने उदासीन कर दिया एक दूसरे को और आंतरिक लवण बनाया। देख सकते हो एक आंतरिक लवण बना दिया इन्होंने, जिसे ज्यूटार आयन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो। ठीक है, बस आपको थ्योरी लिखनी होती है और एग्जाम्पल दे दोगे, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो देख सकते हो एमिनो एसिड से कैसे ज्यूटार आयन बनता है, तो ये इसकी थ्योरी देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी पूरी थ्योरी है आपकी और एग्जाम्पल से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये बात है ज्यूटार आयन की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर कह रहा है शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या है, मतलब सुगर्स एंड नॉन सुगर्स क्या है, इनके भौतिक गुण तथा प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। एकदम आसान है, आप खुद जानते हो कि शर्कराएं क्या होती है, सुगर्स। तो शर्कराएं क्या होती है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं। क्या कह रहा है, शुगर क्या होती है, जो स्वाद में मीठी हो वही तो शुगर कहलाएगी, और तथा ये जल में क्या हो, घुल जाए। अगर शुगर को जल में घोलोगे तो वो घुल जाती है ना, तो वही बात की गई, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं शर्कराएं कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि। ठीक है, ये होती है शर्कराओं की एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि। आप देखते हैं नॉन शुगर्स की। आप बात करें अशर्कराओं की, नॉन शुगर्स की, तो अशर्कराएं सामान्यतः स्वाद में मीठे नहीं होते तथा जल में अविलेय होते। शर्कराएं क्या थी, स्वाद में विलेय थी, लेकिन अशर्कराएं स्वाद में विलेय नहीं होती। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज आदि। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात है नॉन शुगर्स की, और वो आपको बताया था शुगर्स के बारे में। ठीक है, शुगर्स और नॉन शुगर्स में क्या, ये मीठी होती वो मीठी नहीं होती, ये विलेय होती जल में वो विलेय नहीं होती। एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, उसमें सेलुलोज और स्टार्च को। ठीक है, तो देख सकते हो भाई ये तीनों आपके क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जा चुके। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।